अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज़ शहबाज खान। गुलशन रावी न्यू शालीमार रोड इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये गंदा नाला इधर बड़ा मशहूर है अपने गलाजत के अतबार से, और चूँकि डिसल्टिंग का प्रोसेस भी यहाँ पूरा नहीं किया जाता, इस कदर बड़ा कूड़े का ढेर लाहौर में आपने शायद ही कहीं देखा हो। गुलशन रावी गंदे नाले पर जो कूड़े के ढेर हैं बाहर की तरफ वो तो हैं ही, लेकिन लोग नाले के अंदर भी ये कूड़ा फेंकते हैं। और यहाँ से मेरे कैमरामैन अरसलान साहब जो हैं वो आपको सूरत हाल दिखा सकते हैं। आप थोड़ा क्लोज जाइए और दिखाइए कि ये नाले के अंदर किस कदर गंद और गलाजत है। और यहाँ रहने वाले लोगों का मयार ज़िंदगी अगर आप इनसे पूछें तो कानों को हाथ लगाने को जी करता है कि इस कदर गलाजत और इस कदर बदबू में शहरी लोग और पढ़े लिखे लोग और बेशुमार अफराद कैसे जी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। फेंक रहे इधर से पठान लेके आते हैं, यहाँ फेंक देते हैं। ये तो पूरी सड़क भरी हुई थी। भरी हुई है, हम झाड़ू फेर फेर के थके हैं। वो उधर से ला गए, इधर से ला गए, ये उन्हीं सफाई की है। कोई नहीं आता जल्दी उठाने को, इसी तरह रहता है। ये कल फोन किए थे, अभी आए ना आज। अच्छा, हाँ जी, ये साग ले गए दादा, बाकी तो उसी तरह ही है। हाँ जी। बाकी नाले में फेंक जाते हैं। नहीं, यहाँ कर गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इधर हालात यही हैं? ये इधर ही है, कोई उठाने वाला नहीं है। ये सब कूड़ा इधर फेंक जाते हैं, जो गलियों में भी इकट्ठा करके ला के इधर फेंक देते हैं। कोई ड्रमों का कोई सिलसिला नहीं है। ये मोहल्लेदार है, हम तंग है, हमारी दुकानें बदबू आती है, गाहक नहीं आता इधर। ये कोई हुकूमत नहीं, कोई सुनने वाला नहीं इधर। यहाँ तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इस कदर बुरा हाल है। तो इधर सारे तंग है, बदबू से हम दुकानें बंद करके चल जाते हैं, इतनी बदबू है इधर। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप वकील लग रहे हैं मुझे। जी मैं एडवोकेट। माशाल्लाह हमारे हुक्मरान बड़े बड़े बेबांगो दहल और बड़े बुलंदो बाला दावे करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि तहारत और पाकीज़गी निसफ ईमान है, सफाई निसफ ईमान है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को सफाई क्यों नहीं नज़र आती है? हम पिछले हुक्मरानों को भी कहते हैं, उनको भी कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ उनको हम कहते रहते हैं। उन्होंने सफाई पे तो अमल किया था, उनका आधा ईमान तो कायम था, हमारा तो आधा ईमान भी चला गया है। ये सफाई, ये बदबू, कोरोना से हमने ये मास्क पहने हुए हैं, ये जो यहाँ पर टाइफाइड फैल रहा है, यहाँ पर जो मलेरिया फैल रहा है, यहाँ पर जो खतरनाक जरासीम उठ रहे हैं टीबी के, उन जरासीम से हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? ये मेरी रोज़ की गुजर का है। मैं एडवोकेट हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे अफसोस होता है अपने मुल्क को देख के। यहाँ पर मैं यकीन करें, यहाँ से गुजरने के लिए ना मोटरसाइकिल से पैदल गुजरना पड़ता है। और ये कुछ अहले मल्ला की मेहरबानी है जो कूड़ा इन्होंने साफ़ कर दिया है, नहीं तो सड़क सारी सड़क मली हुई थी कूड़े ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाथ हिला हिला के बांगो दहल दावे करना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन प्रैक्टिकली आप काम करें, आप इस कूड़े का इस्तेमाल करें। इतने इतने फतीन किस्म के आपके MNA MP हैं, इस कूड़े के बारे में कोई प्रोजेक्ट बनाए ना, जैसे तुर्की में काम हो रहा है, जैसे चाइना में काम हो रहा है, कूड़े का इस्तेमाल करें। ये आपकी सारी ताकत है, ये आपकी एनर्जी है। यहाँ तो कूड़ा सिर्फ और सिर्फ मलेरिया और टाइफाइड है। आगे जाके यही कूड़ा जो है ना कैंसर बन जाएगा। और अगर यही कूड़ा नाले में लोगों ने फेंक दिया तो आप देखें नाले में क्या होगा। लोग फेंकते हैं, फिर वो आप 2-2 करोड़ रुपए की क्रेनें मंगा के कूड़ा साफ कराते हैं। आप इस मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए कुछ सोचें। आप कोरोना से बचने के लिए इस कदर काम कर रहे हैं, तो खुदारा ये कूड़े के जरासीम के, टाइफाइड के, ये मलेरिया के, ये वो जिस्म के अंदर आपके गंदगी जा रही है, जिससे आपको वो बीमारियां बरोक नमूनिया तक हो सकती है। गुलशन रावी गंदे नाले पे टोटली कूड़े के अंबार ही लगे हुए हैं, रूढ़ी बन गया ये इलाका। ये बकायदा फुटपाथ का काम देते हैं कूड़े। जब नाले में पानी भर जाता है तो ये फुटपाथ बन जाता है, लोग यहाँ से गुजरते हैं। आप फर्ज करें कि बारिशें आ रही जून जुलाई में, अगर ये कूड़े इस तरह पड़े रहेंगे तो ये किस तरह ये सड़कों पे ताफन फैल जाएगा। पानी और कीचड़ और गंदगी और कूड़ा मिलके लोगों की ज़िंदगी अजाब बना देगा। ये हाथ हिला हिला के बड़े शौक से काम करना बड़ा आसान काम है, लेकिन प्रैक्टिकली आप खुदा से अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। अवाम रुल रही है, अवाम महंगाई से तंग है, अवाम मुल्क में करप्शन से तंग है। अवाम आप कहते हैं करप्शन ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये करप्शन का बाकिया तो छुटा लें यहाँ से, ये करप्शन की बाकिया तो ख़त्म करें। ये किसने उठानी है? ये मैं एडवोकेट हूँ, मैंने उठानी है। वो मेरा भाई BA करके वेल्डिंग का काम कर रहा है, उसने उठानी है। जनाबे हम टैक्स देते हैं, पेयर हैं। ये खुदा इस कौम के साथ जना जुल्म ना करें। जो भी इस कौम की बेहतरी कर सकते हैं करें। एक दिन मरना भी है, मर के जान अल्लाह को देनी है। क़यामत वाले दिन सवाल नहीं होगा। वो मैं यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, वो मैं यामल मिसकाला शर्रतिन शर्रन यरा। जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी उसे भी देखेगा, जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी उसे भी देखेगा। अगर मैंने इसमें कूड़ा फेंका तो मैं भी जिम्मेदार हूँ।
लेकिन मैं अपना कूड़ा उस डब्बे में डालता हूँ जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने मुकर्रर किया हुआ है। यहाँ कोई आता नहीं है यहाँ पर जी? आता ही नहीं है डब्बा, क्या? यहाँ पर नजर ही नहीं आते, वो इधर डब्बे भी साथ उठा के ले क्या रवायत चल रही है आजकल, क्या हालात हैं? सर बात यह है कि जब पीछे से दबाव नहीं होगा, अफसर ईजी होंगे, तो उन्होंने अपने आराम से काम करना, अपनी मनमानियां करनी है। जब पीछे से गवर्नमेंट सख्ती करेगी तो फिर गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं। तो ये ना सिर्फ कूड़े का ये हाल खराब है, बल्कि इस पूरे मुल्क का हाल खराब है। पूरे मुल्क का ढांचा खराब हुआ है। इस मुल्क के ढांचे को आप सीटों पे बैठे आपने कितनी करना है। देर बाद यहाँ लोग आ जाते हैं उठाने के लिए सर ये कूड़ा? तो मुझे लगता है ये तकरीबन ये चंद दिन पहले शायद कोई एक बंदा कोई आया होगा, उसके बाद वो भी भाग गया ट्रक लेके। ये महीना यहाँ पर कोई नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम साहब। ये उठा रहे हैं। हाँ जी, हजरत साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमील अहमद जी। जमील भाई, आप देखें बारिश हैं, मजहबी शख्सियत है माशाल्लाह, ये क्या हो रहा है इधर? ये पता नहीं इनको कह के थके हैं, जीना महाल है। हम इधर मकान लेके बैठे हुए हैं, मच्छर इतना तंग कर रहा है, बदबू इतनी फैल रही है कि हमारा जीना महाल है। क्या करें, मजबूरी के साथ रह रहे हैं। रात को नींद नहीं आती, सुकून नहीं है, बेचैनी पाई है थी। सारे मोहल्ले वाले तंग है, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। 8-10 दिन के बाद गाड़ी आती है, उठा के पूरा भी नहीं कूड़ा उठा के ले गई। गुलशन रावी नाले के साथ साथ जहाँ भी सफर करें आपको कूड़ा ही नजर आएगा। कूड़ा ही नजर आता है। पहले कंटेनर रखे थे वो लोग उसमें फेंक दे रहे, अब इन्होंने कंटेनर भी उठा लिए, लोग बाहर कूड़ा फेंकते आके। तो इधर खड़ा होना मुश्किल है हमारे लिए। यहाँ से यहाँ के शहरियों को, हाँ जी, यहाँ के शहरियों को आप 3rd डिग्री में रख रहे हैं। देखें आप हालात यहाँ मुश्किल है, हालात बहुत मुश्किल है। रहना इधर बहुत मुश्किल है मोहल्ले वालों का। इधर तो कोई गुजरता ही नहीं जल्दी से। क्या करें, हमारा तो इधर बहुत मुश्किल है रहना। भाई कानून के मुताबिक कौन सी डिग्री रखेंगे जी? जनाब अगर देखा जाए तो ये बदबू ताफन फैलाने पर भी सेक्शन लगते हैं, लेकिन मैं बताकर खाम का मुगला साहिबान को परेशान करना नहीं चाहता। लेकिन नहीं बताए नबी सबसे बड़ा सेक्शन बेशक बेशक कानून भी बताएं। कानून नाफिज करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, इस्लामी इदारा है, जो अल्लाह उसके रसूल के कानून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तहारत और पाकीज़गी निसफ ईमान है। अब मुझे कानून भी साथ बता दें, कुछ याद है, जहन में है? सर टॉर्च के लाज हैं, टॉर्च के लाज जो है ना वो सही शाद में आते हैं। आप वो काम नहीं कर सकते जिससे आपके हमसाये को तकलीफ पहुंचे। आप अपने हमसाये की हवा पानी रोशनी नहीं रोक सकते। आप गंदगी बाहर नहीं फैला सकते जिससे माशरे को तकलीफ पहुंचे। चाचा आपके होते हुए भी यहाँ इतना कूड़ा? ये साथ तो हमारा घर है, ये मकान है, इसके पीछे हमारा घर। ये इतनी बो आती है ना, ये जितने भी पहले वो डिपू था वो सामने, वो पीले रंग का, उधर से फेंकते थे, वो बंद कर दिया। अब इधर शुरू हो गया, इधर ट्रालियाँ की ट्रालियाँ फेंक जाते हैं और कोई बात नहीं। इतना गंद है, ये कॉर्पोरेशन पता ही बेईमान तो जो बंद कर दी है। ट्रालियां वाले लेके जाते हैं, कॉर्पोरेशन वाले नहीं गाड़ियाँ आती कोई भी उठाने। ये कितने साल से आप देख रहे हैं इसको? नहीं ये तो अभी हुआ है, कुछ हो गया है, जब से ये हालात 1 महीने हो गया ये काम, पहले नहीं था? पहले नहीं था, पहले वो ड्रम थे। जब से ये कॉर्पोरेशन उन्होंने बंद किया उसके बाद ये काम शुरू हुआ और कोई बात नहीं। पहले नहीं था, पहले ड्रम थे, वो रोजाना सुबह शाम उठा कर ले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, ये लोग कूड़ा कम फेंक देते थे, कंटेनरों में उठा कर बारिश जरा रुकी है जी जरा। अच्छा वाला भी काम बंद कर दिया ना, वो बल्दिया वो जो होना काम नहीं करेगी, उनको तकड़ा है नहीं, इसलिए वो करते नहीं काम। कॉर्पोरेशन काम है, ये काम जितना भी है काफी, वो पैसे खा जाते हैं। ये 1 हफ्ता हो गया ये काम। अच्छा जी, ये 1 हफ्ता हो गया ये इधर काम फेंकते हुए, कोई उठाने नहीं आया, कोई कुछ करने नहीं आया। ये वो उधर तक मेरा ध्यान थी, पहले यहाँ पे पड़ा होता था, लेकिन अब वो उधर पीछे भी पड़ा हुआ है, पीछे भी ऐसे ही लाइन लगी हुई है। कॉर्पोरेशन का आदमी आता ही ना, कोई सफाई करने आता ना, कोई कुछ करने आता। ये तो पूरे इलाका इस कदर बदबूदार है कि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पूरे इलाके में नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ओपन एयर नहीं खड़ा हुआ जा रहा। जब वो डिपो उन्होंने बंद किया ना, उसके बाद ये कचरा इधर फेंकने लगे। पास वो ये बात है। और अच्छा, देखिए कोई पूछने वाला ही नहीं है, हम कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं। मिनिस्टर का घर बैठे होते हैं, पैर खा जाओ, कोई काम नहीं करते। ये हुकूमत बिल्कुल नालायक है, काम करने वाली हुकूमत नहीं। सब आपने कभी इधर काम करते लोग देखे ही नहीं? देखा ही नहीं, कभी आते ही नहीं। ये 2-2.5 साल पहले तो बड़ा अच्छा मामला था यहाँ पर, जब से माशाल्लाह हमारी ये PTI की हुकूमत आई है। इसकी हुकूमत में कोई सफाइयों का इंतजाम ही नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी खड़ा होता है सड़कों पे, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, आवाम को कोई होश नहीं है। जगह जहाँ मर्जी जो मर्जी वो हमारा कूड़े का ढेर बना दिया जाता है। किनारे पे खड़ा लाहौर का मुस्तकबिल, और इधर 20 घर हैं,
जो यहाँ आपको दिखाई देंगे, जिन्होंने कल कलां को पाकिस्तान का, लाहौर का मुस्तकबिल संभालना है। बड़े बड़े उहदों पे फायज होना है इन लोगों ने और निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम हुकूमत इन्होंने चलाना है। लेकिन आप देख सकते हैं वो कूड़ा बड़ा एक पैच उसका बहता जा रहा है गंदे नाले के अंदर। और यहाँ के हालात में आपको मज़ीद भी दिखाने लगा हूँ। अभी हम जी आबादी के लोगों से बात करते हैं। ये आप किनारे पे पार जो हैं वो घर देख रहे हैं गंदे नाले पे, गुलशन रावी की ये हालात हैं। और वो आपको जो जर्द कलर का गेट नज़र आ रहा है वहाँ भी जाते हैं। वो डिपो है, डिपो बंद हो चुका था, डंपिंग साइट टाइप कुछ बनाने की शायद काविश की गई थी। अभी वहाँ कूड़े के हालात, आपने इतना कूड़ा पूरे लाहौर में नहीं देखा होगा जितना आपको एक जगह सिर्फ दिखा रहे हैं, गुलशन रावी गंदे नाले पे। और इन लोगों से जीने का हक और इनके सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो छीन लिए गए हैं और गस्ब कर लिए गए हैं। हालात आपको मज़ीद दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। गुलशन रावी, गंदा नाला, न्यू शालीमार रोड, और ये वो किनारा है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे। अब हम आबादी वाली साइड पे आ गए हैं जहाँ लोग हैं। खैर उस तरफ भी बेशुमार आपको लोग नज़र आएंगे, आबादी है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। वो डंपिंग साइट भी आपको दिखाते हैं जो अब बंद हो चुकी है, लेकिन उसके असरात कभी भी यहाँ से ख़त्म नहीं होंगे। और यहाँ के लोग जो हैं वो नॉर्मल सा, अगर इनसे मसला भी पूछें तो सांस की बीमारी और इसके अलावा टाइफाइड और जो मलेरिया है उसकी लाजमी कंप्लेन करते दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ रहना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ के हालात जो हैं वो इस कदर भयानक हैं कि इस कदर ख़राब हालात हमने कभी नहीं देखे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। ये कैसे आप इधर रह रहे हैं? सर कई दफ़ा इनके साथ हमने ताउन किया है, इन्होंने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। जब भी आते हैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद कचरा ढेर लगा के चले जाते हैं और कहते हैं आज आएंगे कल आएंगे। फिर इस तरह देख के कोई रिस्पॉन्स आगे कोई नहीं मिलता। फिर इधर से राइट से जोड़ा, ये पीछे बैक पे चले गए, बैक पे जाके फिर पूरी बार मेन हो गया तो सारे बच्चे बीमार हैं। मैं बार बार हम इनकी दवाइयाँ लाते हैं, ये लाते हैं वो लाते हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स को बड़ा दे तो हम उनसे कोई बात करें ना जी। ये कितने साल से ये चल रहा है सिलसिला? ये तकरीबन मेरी शादी जब से हुई है मैंने 25 साल हो गए। मेरे 25 साल से पता नहीं कई 25 साल यहाँ गुजर गए होंगे और किसी ने अब आज तक कोई इधर कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी ने दिया। 25 साल से इसी तरह ही? हाँ जी। किसी हुकूमत में ठीक नहीं था? हुकूमत तो कई दफ़ा गई है, कई दफ़ा आई है, पर ये दूसरे भी लोग रिस्पॉन्स देना इनके साथ। फिर कूड़ा इधर रहता है इसी तरह? रहता है इस तरह, कभी उठाते हैं कभी नहीं उठाते। वो कहते हैं कि जो कचरा डालते हैं वो कहते हैं ये हमारी इधर की इलाके से हुकूमत है। और ये पठान लोग हैं, जितनी तो मना करें वो कहते हैं ये हमने तो डालें, इधर कोई हमारा कोई बड़ा होगा तो बात करेंगे किसी से। मोहल्लेदारों की नहीं मानते? मोहल्लेदारों की नहीं मानी। हमारी यूसी 78 है, हमारी यूसी 78 का आप विजिट कर सकते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल साफ है हमारा कूड़ा। यहाँ पे ना कोई बाजार है ना कोई शहर है जो इतना कूड़ा इकट्ठा होता है। ये दूसरी मुख्तलिफ यूसियों से रात की तारीकी में या ये मलबा रेडी, गदा रेडी वाले, रक्शे वाले ये मलबा गिर जाते दिन में आके सारा फेंकता है। सुबह लड़ाई भी है मेरी दोस्त से, वो कह रहे जी हमने यहाँ पे फेंकना, आपने जो करने कर लो। मना किया है, बारहा मना किया है, वो बदमाशी करते हैं लेकिन वो फिर फेंकते हैं। कोई और बात कर रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं सर। इस तरह वो कह रहे हैं रात की तारीकी में आते हैं, दिन में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा, आप थोड़ी देर खड़े हो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कितने लोग आते हैं यहाँ कूड़ा। मॉर्निंग में भी फेंक कर जाते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग में भी फेंक कर जाते हैं। गल पै जाते ने पठाना का ठेका इतने लगा है, पठान कहते कि असं इतने पैसे उन्होंने ठेका जो कह दी है ना कि असं। ये कोई 7 यूसियों का जो है ना कूड़ा यहाँ आता है, 7 यूसियों का, 78, 76, 75, 74, 73, बाबू साबू से भी इधर आता है। 80, 79, ये 7-8 यूसियाँ बनती है जिनका सारा कूड़ा यहाँ पर आता है। ये हम जिस जगह खड़े हैं ये एग्जैक्ट यूसी कौन सी है? 78 है ये वाली। और 78 आप कह रहे हैं कि 70 से शुरू करें 80 तक सारी यूसीज का यहाँ आता है? यहाँ 7-8 यूसियों का यहाँ पर आता है। हमारी यूसी में बिल्कुल बाजार नहीं है, जो मेन पे है वो मेन पे डबल सड़कों पे इकट्ठा करते हैं। हमारी यूसी वहाँ से जमा होता है, वहाँ ही ले जाते हैं। मेन पे गाड़ी आती है और रोजाना उठा के ले जाती है, लेकिन ये मुख्तलिफ यूसियों से आ रहा है। यहाँ पे वो पठान आते हैं रक्शे वाले, वो कहते हैं, कोई कहता है हमने 5000 दिया, कोई कहता है हमने 10,000 दिया। वो मना ही नहीं होते, अहले इलाका उनसे लड़ते हैं। 12 हमने भी कहा है लेकिन वो मना नहीं होते। उन्होंने मालक जी पिस्तौल एक बारी लैके आ गए ने, उन्होंने डकिया, वो अगों एक बंदा पिस्तौल लैके आए कि तुसी असी इतने ही सुटना है। आवाम नहीं कर सकते, लोग तो नहीं झगड़ा कर सकते, नहीं कर सकते। ये पढ़ी लिखी बात है, हमारा ठेका हुआ, बड़ी कानूनी बात आपने की। हमारा ठेका हुआ है, हमने यहाँ इनका ठेका दिया हुआ है, हम ठेके पे काम करते हैं यहाँ पर। हमारा कूड़ा आएगा तो हमें वहाँ से कुछ मिलेगा ना।
इसलिए वो यहाँ से आप देख सकते हैं किधर तक वो डेयरियाँ लगाते हैं और घरों तक गंद जा रहा है। मेरे साथ ये शहरी हैं सारे यहाँ के जो मोतबर। आप इसको भी, आप सामने भी ये देखे, ये नाला बंद हो रहा है, ये देखे जरा कैमरे की दिखा चुके हैं वो 80 यूसी है, वो बल्कि आगे भी ये भी है, वो पीछे भी है डैम्प हुआ हुआ, तो गाड़ियां नहीं आ रही, फ्लॉप हो चुकी है। जब से औसपा खत्म की है इन्होंने, जिन्होंने ने औसपा खत्म करके या दूसरी जो भी कंपनी से खत्म करके बेड़ा गर्क कर दिया अब लाहौर का। मैं पीटीआई का वर्कर हूं, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया ने ये सफाई के हवाले से। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं कंट्रोल हो रहा। सारे वर्कर पीटीआई ये एक सारे वोट पीटीआई ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪੀटीआई ਨੂੰ ਪਾਇਆ। वोट की बात नहीं है, वोट की बात ना करें सर। ये एक यूसी का मसला नहीं है, ये तमाम लाहौर का मसला ऐसे ही है, पूरे लाहौर का। आप यहाँ खड़े होकर साहब तीन जगह पे डैम्प हो गया, वो देखे सर नाला बंद हो रहा है, नाला बंद कर रहे हैं अब। जी मैं देख रहा हूँ ये पीछे जो किसकी नेग्लिजेंसी है। LWMC से कंट्रोल नहीं होगा ये पहले ही औसपा या उनको वापस लाना पड़ेगा हमें। सर इसमें जो पुराने इनके लोग हैं, जो पुरानी हुकूमतों के नुमाइंदे गवर्नमेंट सरकारी जॉब्स पे बैठे हैं, वो भी काम नहीं करने देते। ये इधर कभी आपने हालात ठीक नहीं देखे? इसी तरह ही नहीं इसी तरह नहीं है। पहले कुछ ठीक थे, यूसी आमतौर यूसी के पिछली गवर्नमेंट्स में कुछ बेहतर थे। कौन में पिछली कौन सा खेत मिट्टी बेहतर थी यार। गवर्नमेंट आई है तब से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उससे पहले हमने आज तक यहाँ कूड़ा नहीं देखा था। वो डंप्स पड़े होते थे, वो डंप्स होते थे। एक वजह है, उसकी वजह ये है जो पहले गवर्नमेंट की बात नहीं है, एक गवर्नमेंट की बात नहीं है कि ये पिछली गवर्नमेंट में ये ठीक था। यहाँ पर जो डैम हर वक्त था, उसकी मैं वजह हर वक्त डैम था, इतना कूड़ा जो हर वक्त था यहाँ पर। मलक साहब उसका फिर तो हालात वही हुए ना। कॉन्फ्लिक्ट के मियाँ हारिस सलीम साहब जब यहाँ पर वो नाज़िम थे, उन्होंने ये बनवाया था ये स्टेशन। लोगों ने, इलाका के लोगों ने कहा भी था ये नहीं बनाना, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद बनाया और उस वक्त से ये कूड़ा यहाँ पर है। ये पीटीआई का, एक पीटीआई का नहीं है कि हाँ, पीटीआई की जो मैं बात कर रहा हूँ, औसपा को खत्म करके दूसरी कंपनीज को खत्म करके वो बेड़ागर किया हुआ है कि LWMC से कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ना कचरा उठाने के लिए ये काफी देर से मोहल्ले के सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मौजूद हमारी बहनें मौजूद हैं। डंपिंग साइट पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो अब बंद है या रेगुलर चल रही है, क्या हालात हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। UC 78 की आपको डंपिंग साइट के मैं हालात दिखा रहा हूँ। और ये साथ देखें, सारी की सारी आबादी है गंदे नाले के ऊपर, लोग यहाँ रहते हैं, मासूम बच्चे, बेशुमार बच्चे हैं यहाँ बड़ी तादाद में। और ये सारे स्कूल गोइंग हैं, सारे पढ़ते हैं और इनके वालिदैन एक ही कंप्लेन करते हैं कि इनकी बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती, या इनका सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, या इन्हें मलेरिया हो जाता है, या इन्हें टाइफाइड हो जाता है। और गले का इन्फेक्शन नॉर्मल सी बात है, ये लाजमी कूड़े की वजह से रहता है। ये डंपिंग साइट आपको दिखाने लगा मैं, बाद में मैं इन सारे शहरियों से बात भी करूंगा जो हमारे साथ है। ये बाहर के हालात है डंपिंग साइट के, बाहर आपने इतना कूड़ा एक जगह इकट्ठा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये आप हालात यहाँ देख रहे हैं। और इसके साथ अगर आपको दिखाएं तो ये इसका तकरीबन येलो जो दरवाज़ा है, इसके अंदर भी आपको इससे डबल ढेर नज़र आएगा कूड़े का। इसी वजह से यहाँ की सूरत हाल है। ये भी एक हमारे साथ आप देख सकते हैं कि गंदे नाले के साथ साथ ये मामला है। और आगे जो हाथा बना हुआ है इनका, डंपिंग यार्ड जो बना हुआ है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और डंपिंग यार्ड में भी आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। ये आप देखें, उसकी दीवारों में क्रैक्स पड़ चुके हैं और अंदर सिर्फ कूड़े के ढेर हैं जिनको उठाया ही नहीं गया पता नहीं कितने अरसे से। और ये हज़ारों टन कूड़ा जो है, ये अल्लाह जाने कब से उठाया है, कब से नहीं उठाया। और क्या कह रहे हैं, सड़क है थले तोड़ पक्की सड़क है, कूड़ा ही पद्धर किया सारा तोड़, थले पक्की सड़क है, गवर्नमेंट की पक्की सड़क बनी है, तोड़ बाहर तक। ये जो इधर फेंक जाते हैं ना, जो ज्यादा हो जाता है फिर ये सड़क ऊपर फेंक देते हैं। ये सारी ये सड़क है नीचे, ये सारा कचरा ही कचरा है। ये खाना खराब किया, आप बदबू देख ले कितनी आ रही है, यहाँ खड़ा हो रहे जा रहा है। तो इसी तरह ये बच्चों का हाल देखे, ये क्या हाल करते हैं। खड़ा दूर की बात है, आप लोगों को तो अवार्ड मिलने चाहिए। आप रहते कहाँ हैं, रहते कैसे हैं? भी हराम है भाईजान, दुआ नमाज पढ़ने के लिए बंदे जाते हैं तो इतनी बदबू आती है। ये साथ ही मस्जिद है। मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। तो हालात कैसे हैं? आपको सारे काउंसलर कह के पुकार रहे हैं। नहीं, वो प्यार है इनका, ऐसा कोई मसला नहीं। हालात तो टफ से टफ होते चले जा रहे हैं भाई।
अब तो आपका सैलरीज में भी गुजारा नहीं है रात में। तो कूड़े पे कैसे रह लेते हैं? कूड़े पे तो ये फन आपको कैसे आता है भाई? आज सुबह भी 2 बंदों से लड़ाई हुई है मेरी, आज सुबह, आज की बात कर रहा हूँ, ऑफिस जाने से पहले। क्यों? ये कूड़ा फेंकने में, मैं कहा यहाँ पे कूड़ा न फेंको, कह रहे जी हम और कहाँ पे फेंके, हमने तो यहीं पे फेंकना है, आपने जो करना वो कर लो। तो यहाँ कूड़ा फेंकना हलाल है? हलाल, वो कह रहे जी वो अंदर भरा हुआ है, हम कहाँ पे फेंकें, सारी साइडें बंद हैं, बाकी वो ला के ही यहाँ पे फेंकते हैं। कुछ 10 से 12 बंदे आते हैं जो डेली की ये रेडियाँ लेके और कूड़ा यहाँ पे डंप करते हैं। फेंकते हैं, ये भी इधर के ही हैं, ये भी कूड़ा ही लेके खड़े हैं। इधर आओ, इधर है। ये तो उठाने वाला बेचारा, फेंकने वाला थोड़ी है। फेंकने वाले ना, ये लाते हैं। खान साहब काम से? हाँ काम से? हरिपुर। अच्छा, मुझे बताइए, अदारा से आप माशाल्लाह, तो इधर कूड़ा फेंकते भी हैं? भाईजान है, बात ऐसा है, ये कूड़ा आपका नहीं पड़ा हुआ, ये कम से कम 10-15 दिन का कूड़ा पड़ा हुआ, बदबू ऐसा नहीं आता, 1 हफ्ते का 10 दिन का ये कचरा है, इसलिए बदबू करता है। 10-15 दिन का कचरा जो 1.5 महीने का लग रहा है। वैसे 1.5 महीने का जो रास्ता बंद हो गए हैं, जितना बड़ी गाड़ी है सारा अंदर लगा दिया उसने। बाहर का जो कचरा इसी इलाके का है, जो अंदर पड़ा हुआ है सारा बाहर गाड़ियाँ ला के अंदर फेंक दिया, जगह भर दिया उसने। 1 हफ्ते से तो ये बंद रहा था ये जगह, इसलिए अंदर कचरा नहीं फेंक रहा था। ऊपर से जब बन गया ये जगह, इसलिए 10 दिन का जितना कचरा था बाहर का सारा अंदर परवा दिया। इसी एरिया का सारा कचरा 10-15 दिन हुआ इधर ही पड़ा हुआ, परले पासे भी सारा भरा हुआ पड़ा हुआ। आप कूड़ा खुद भी फेंकते हैं इधर? हम खुद ही भी फेंकते हैं भाईजान, इसी इलाके का हम इधर ही का। कितने सच्चे इंसान है यार आप। इस फेंकते तो हम इधर ही, हम क्यों झूठ बोले आपसे, इसी इलाके का इधर ही हम फेंकते हैं। कौन और फेंकता है? कितने लोग हैं यहाँ पे? तो बहुत ज्यादा लोग फेंकते हैं, जहाँ से भी आ जाता है फेंक देते हैं कचरा, हम किसी के तो मामला नहीं। आप कहाँ से कूड़ा कलेक्ट करके यहाँ फेंकते हैं? ये इसी ब्लॉक का है और किसी का जगह नहीं आता, F ब्लॉक से आता है, A ब्लॉक से आता है यहाँ से कचरा। मून मार्केट तो आंदा है, सांतियों आंदा है, नवे कोट तो आंदा है, इधरों सारा अपना छप्पर स्टाफ तो आंदा, जिन्ना ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਜ ਲਾਂਗੇ। बड़े बंदों के नाम तो लें, कौन किस को कहता है? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੌਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚੀਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਸੋਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਜ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਉੱਠੀਏ ਬਹੁਤ, ਰਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸੋਈਏ, ਇੱਥੇ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈਏ ਬੋ, ਨਿਕਲੀਏ ਬੋ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੋੜ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ, ਮੇਨ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੂੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸੜਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ कि इतों ਅਸੀਂ ਲੰਘ ही नहीं सकते। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, मेन एंट्रेंस है, हमारे आने जाने का रास्ता ही है, इसके अलावा रास्ता नहीं है कोई। ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ। इसकी तो दीवार नहीं बनी हुई। ਦੀਵਾਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੇਕਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ है। नहीं, गंदा नाला बगैर दीवार के, और कोई इधर लोग गिरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੂੜਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਡਿੰਗਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਣੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ तो जॉब करते होंगे, कोई कौन भेजता है? ਭਾਜੀ ਜੋਬਾਂ ਤਦ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ और कूड़ा ला के यहाँ पे फेंकते हैं, मंथली इनके पैसे लगे हुए, हर घर में से ये पैसे लेते हैं बकायदा। बाकी वो दूर दिखाएं जी, मेरे कैमरामैन दूर से आपको दिखा सकते हैं कि रास्ता के हौले
धीरे धीरे से आ रहे हैं गाड़ी पर सवार और कूड़ा यहाँ फेंक कर दौड़ जाएंगे। हाँ क्या कह रहे हैं? आए जरा, आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतनी खूबसूरत गाड़ी है यार आपके पास। नहीं हैं? नहीं लिया। कितने में आया? 260 में नगद पेमेंट कर दिया? नगद पे। क्या बात है खान साहब, इतना सरमाया कहाँ से आया? कुड़े से आया। नाम क्या आपका? एहसानुल्लाह। एहसान भाई, आप इतना सच कैसे बोल लेते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हो? बोलना चाहिए। हाँ। बोलना चाहिए। ये कूड़ा आप कहाँ से लाए हैं? इधर इलाके में सी ब्लॉक से। सी ब्लॉक से? इस कूड़े को यहाँ फेंकने के आपको कितने पैसे मिलते हैं? 1000 रुपए मिलते हैं। 1000 एक फेरे का? ये कितने घरों का कूड़ा है? रोज का। रोज का? हाँ। और कितनी दफा आप फेंकने आते हैं? 2 दफा। 2 दफा? 50 रुपए फी घर लेते हैं। ये हल्का है जी, पीटीआई के नामवर बड़ी शख्सियत है, पिछले 30 साल से सियासत के बीच में है जनाब। और ये गवर्नर हाउस और वजीर आला में हाउस में बैठकर गुड गवर्नेंस के दावे करते हैं। ये ज़रा दिखाएं जी, इनके गुड गवर्नेंस के दावे देखें कि ये डैम्पर भरा हुआ है। और ये माशाल्लाह से इनको मैं जानता हूँ, ये एक पूरा ख़ानदान है। ये समनाबाद के पूरे एरिए में हर घर से 50 रुपये रोज़ के लेता है, 200 रुपये हफ्ता अलहदा से लेता है। और जो LWMC के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मुसलसल बिल्कुल गायब है। और उन्होंने वर्करों के साथ मंथली तय की हुई है फात भाई कि आपने महीने बाद आना है, आपको तनख्वाह में से इतने पैसे आप लेंगे, इतने हम लेंगे, बाकी ये पैसे लेके लोगों से कूड़ा यही उठाएंगे। और पूरे समनाबाद जोन को आपके नुमाइंदों ने यही बताया हुआ कि यहाँ पर LWMC का अमला काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो अमला काम करता है वो पठान अमला काम करता है, पैसे लेके कूड़ा उठाता है। जो LWMC का अमला है, जो मियाँ शबाशिफ साहब के दौर में लगाया गया था, वो मुसलसल गायब है, वो पैसे लेता है, मंथलियाँ लेता है। मुझे बड़ी बुनियादी एहसान भाई आपको इधर कूड़ा फेंकने का कौन कहता है? इधर हर घर कहते हैं। नहीं, इधर फेंकने की सिलेक्शन कौन करता है? देखें मेरी बात सुने एहसान भाई, आप घर से 50 रुपए लेते हैं या हफ्ते का 200, जो भी उन्होंने तफसील बताई वो झूठ है। महीने का 100 रुपए लेना है। महीने का 100 है? हाँ। ओके, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। ओके, आप महीने का 100 रुपया हर घर से लेते हैं। लेकिन वो तो आपकी मजदूरी है ना जी, वो तो आप हलाल करके खा रहे हैं। इधर कूड़ा फेंकने का आपको कौन कहता है? और कैसे? हमारा सवाल बड़ा बुनियादी है। और कहाँ लेके जाओ? आपके रोजगार से हमें कोई मसला नहीं। और कहाँ लेके जाओ कूड़ा? इधर फेंकने का किसी से पूछा आपने? नहीं। कोई इजाजत है आपके पास? कोई लेटर आपकी जेब में है कि मैं कूड़ा इधर फेंक सकता हूँ? क्यों नहीं है? वो लेटर दिखाएं मुझे, किस महकमे का लेटर है आपके पास? किसी को नहीं दिया। तो फिर आप इधर देखें, आप देखें ना, समझ रहे हैं बात? एहसान भाई, आपके पास इधर कूड़ा फेंकने का किसने इख्तियार आपको दिया? आप देखें, आप गाड़ी चलाते हैं एहसान भाई, गाड़ी चलाते हैं, इसका इख्तियार आपने कैसे लिया? 2,60,000 दे के। अब आप इसमें आपकी है ये गाड़ी, तो आप जब मर्जी चलाएं, आपको कोई रोकता तो नहीं। आप इसके मालिक है ना। यहाँ इस जमीन के मालिक आप कैसे बने हुए हैं? इस कूड़े को फेंक के मैं ये पूछ रहा हूँ एहसान भाई, मुझे आपने समझाना है। मैं बस आपका मुझे आप अपना छोटा भाई समझ लें, मुझे समझाना है आपने। मैं बात करूँगा आपसे। ये बच्चा अभी ये काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं, चलो हम इधर नहीं फेंकेंगे, कहीं और तो फेंकना है हमने। कहीं और तो फेंकना है, काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट यहाँ से उठाएगा, सफाई रहेगा, सफाई जिधर मर्जी हम फेंक ले। आपका नाम पूरा क्या? मेरा नाम हमीदुल्ला है। हमीद भाई ठीक है, आप इनकी वकालत करने टाइम पे पहुंच गए हैं। वकालत की बात नहीं, हम सच्चा बात कहते हैं आपसे। जिधर भी हम फेंकेंगे वहाँ पे तो कोई ना कोई जगह तो होगा ना। एहसान भाई इधर, एहसान भाई कितनी देर से फेंक रहे हैं इधर इस जगह? इधर तो हम बहुत छोटे बच्चे बड़े हो गए यहाँ पे, जो मशरफ छोटे थे, आपने देखा नहीं है कि इससे भी छोटे बच्चे जो है ना वो यहाँ सोते हैं। यहाँ पर आगे आ जाए भाई, आगे यहाँ पर सोते हैं। भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पूरा खानदान है, ठीक है। मजदूरी का तो मसला नहीं, वो जो मर्जी मजदूरी करें, मसला ये इधर क्यों फेंकते हैं? इधर क्यों फेंकते हैं? नो फाइंडिंग, इसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ये पूरा एक फैमिली है जो पूरे समनाबाद को संभाले। कौन इख्तियारात ये किसने दिए हैं? गुड गवर्नेंस के आप कह रहे हैं, मुझे आपकी बात आप समझ ज्यादा आई है, उसमें से कुछ अहम बात समझ आई है। आप कह रहे हैं कि इन सब का आपस में इन इलाकों का ठेका हुआ है और ये ठेकेदाराना निजाम इधर चल रहा है और उस ठेकेदारी की मद में इधर कूड़ा फेंके जाता है। किसने दिया है? हमारा टैक्स, हमारे बिजली के रेवेन्यू के बिल, जो सफाई की मद में हमारी फलाह बहबूद के लिए जो खर्च होते हैं, वो ईवान वजीर आला में बैठने वाले लोग, गुड गवर्नेंस के दावे करने वाले सब बताए ना
कि किधर जाते हैं पैसे, जबकि कूड़ा इन्होंने उठाना है। एक कंपनी मौजूद है, गवर्नमेंट के अंडर एक कंपनी काम कर रही है। अब बात समझ ये आई कि एक कंपनी काम कर रही है, ये किस कानून के तहत कूड़ा एक उठा रहे हैं? कंपनी नहीं, 10,000 कंपनियां काम कर रही हैं। कैसे भला, मैं बताता हूँ। एक तो कंपनी ओके हो गया, ठीक हो गया। प्राइवेटली अल्लाह जाने कितने हजार लोग काम कर रहे हैं। मैं प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहा, इधर आगे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इन अगर हमारे लाहौर के अंदर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, तो इनको यहाँ पर घरों में से कूड़ा कलेक्शन करने का इख्तियार किसने दिया? आपको कितने साल हो गए इधर कूड़ा फेंकते हुए? बड़े साल हो गए। अंदाजन कोई? छोटे बड़ा हो गए। आप छोटे से थे, बड़े हो गए, कूड़ा यहीं फेंकते हैं। एहसान भाई, इसका मतलब है कि आपको बचपन से ही आपको बताया गया था कि इधर कूड़ा फेंक के आना है। आपको किसने बताया था ये बात कि कूड़ा इधर फेंकना है? मुझे किसी की नहीं बताया, खुद पता चल गया। टीवी पे चल गया था, लाहौर टीवी पे पता है, मेरा पता नहीं, मैं तो अभी आया इधर। लाहौर टीवी पे टिकर चल गया था कि कूड़ा फलानी जगह फेंकना है, और वहां से आपको पता चला कूड़े का जगह तो ये है, यही है, फेंक दो। यही है। हाँ, आपको कैसे पता है? मुझे पता है ना। और नहीं, आपके पास कूड़ा है ना, आपके पास इस कूड़े को इधर फेंकने का कोई परमिशन लेटर है? नहीं है। तो कैसे फेंकेंगे इधर? क्यों नहीं फेंकेंगे? सारे भाई इधर ही फेंकेंगे। सारे का नहीं, आपकी बात अभी कर रहे हैं। अभी मैं एहसान भाई से बात कर रहा हूँ, अपने प्यारे भाई से। पढ़े हैं आप? हाँ। कितना पढ़े हैं? 8। उसके बाद सारी जिंदगी कूड़े को दे दी। शफात भाई, एक और बात है कि अगर इन लोगों को ये रिहायशी पैसे ना दें, एक तो उनका कूड़ा उठाना बंद कर दिया जाता है, दूसरी बात अगर वो कोई आगे से बहस करें तो ये पूरा टब्बर उस रिहायशी एरिया से लड़ने के लिए इकट्ठा हो जाता है। मैं जनाब नहायत काबिल एहतराम बहुत आला शख्सियत जनाब डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज साहब, मैंने खुद जाके ज़ाती तौर पे मिला हूँ, ज़ाती तौर पे मैंने काम करवाया, और रिहायशियों से भी मैं ये अपील करता हूँ कि जनाब डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज की दहलीज पे जाएँ, वहाँ पर काम 24 घंटे की बजाय 12 घंटे की तरजीह बुनियादों पर हो रहा है, और वहाँ पर जाएँ, ये अपनी अपील लेके जाए। मुझे उम्मीद है, और मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर से बतौर एक लाहौर का शहरी होने के नाते अपील करता हूँ कि खुदारा एक नज़र करम इधर करें, क्योंकि आपकी नज़र करम मुल्तान पे पड़ी, मुल्तान निखर गया, आपकी नज़र करम सरगोदा पे पड़ी, सरगोदा निखरा। अब खुदारा हम आपसे यही अपील करते हैं, एक नज़र करम गुलशन रावी पे डालें और यहाँ से सारा कूड़ा उठवाएं। हमें आपके ऊपर इतनी उम्मीदें हैं जनाब मलक मुदस्सर रियाज का पूरा नाम क्या? एग्जैक्ट पूरा नाम? गुलशन रावी का ये एरिया है, ठीक है। मैं बतौर पोलियो वर्कर, एज ए डेंगी वर्कर भी यहाँ पर काम नाम इसका पूरा बताएं। ये गंदे नाले का एरिया कहलाता है, गुलशन रावी गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद ये पूरा एरिया कहलाता है। जनाब डिप्टी कमिश्नर UC 78 है जी, गाजियाबाद है, कच्ची आबादी, और ये गुलशन रावी का इलाका है। यहाँ के हालात आपने देखे किस तरीके से लोग जो हैं फंडामेंटल राइट्स अपने जो हैं उनसे महरूम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब इस पर नोटिस होंगे, कब इस पर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और कब हमारा ये मुस्तकबिल जो है वो साफ़ सुथरे हालात में रहने पर मजबूर होगा, और कब ये यहाँ के शहरी जो हैं वो साफ़ सुथरे माहौल में रह पाएंगे। ये वो सारे सवालात हैं जो हुकाम बाला के लिए हम छोड़े जा रहे हैं। आप जितनी मर्ज़ी इंटरनेशनल दुनिया पर एनवायरनमेंट के हवाले से बात कीजिए, लेकिन जब तक आपकी अपनी कच्ची आबादियाँ और उसके मुल्हिका लोग जो हैं वो फंडामेंटल राइट से महरूम रहेंगे, हालात मज़ीद ख़राब होंगे। कूड़े के ऊपर खड़े क्या कर रहे हैं आप? फेरी वगैरह कर रहे हैं भाई। हैं? फेरी करते हैं। फेरी क्या मतलब इसका? प्लास्टिक वगैरह बोतलें। अभी क्या है हाथ में? आप कुछ ढकने? अच्छा, ये प्लास्टिक उठाई है, और वो आगे बोरे पड़े हैं? हाँ जी। क्या हालात हैं? हालात बुरे ही हैं। नहीं तो इधर से आप प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, फिर उसे बेच आते हैं? हाँ जी। कितने में बेचते हैं? ये तो मुख्तलिफ रेट है ना सर, गत्ते का अलग रेट है, प्लास्टिक वगैरह का अलग रेट है। नाम क्या आपका? जावेद। जावेद, कितना प्यारा नाम है यार। जावेद भाई किस इलाके से हैं? लाहौर से हैं? लाहौर से हैं। तो कितने साल से ये फेरी वाला काम कर रहे हैं? ये मुझे तकरीबन 2 साल हो। इससे पहले क्या करते थे? मैं जॉब वगैरह करता हूँ। तो अब जॉब छोड़ दी, फेरी पे क्यों आ गए? बस सर नशा वगैरह करते हैं। नशा करते हैं? ओए होए, कब से नशा करते हैं?
ये हुई हो गए 7-8 साल। 8 साल हो गए। क्या हुआ था जावेद भाई? बस वालिद साहब बहुत हुए हैं तो पता नहीं लगा, वो उसके बाद नशे में डूबते से गए, पता नहीं लगा उस चीज़ का। नहीं, क्या कोई गम बड़ा ज़्यादा था? वालिद साहब थे ना, वालिद साहब बहुत हुए हैं। अच्छा, तो वालिद साहब वफात पर आ गए हैं। नहीं, उनकी वफात के गम में आपने नशा शुरू कर दिया? ऐसा ही हुआ है कुछ। तो वालदा सर पे थी, वालदा तो है सर, समझाया नहीं उन्होंने? समझाया उन्होंने, बस वो नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं। तो अभी वो शादी करवाई फिर आपने या शादी नहीं करवाई? नहीं शादी करवाई, मेरे नशा- बड़े भाई थे, वो उनकी शादी हुई है। आप घर ही रहते हैं अपने अभी? नहीं अभी तक तो नहीं। घर छोड़ दिया? क्योंकि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी पता नहीं कितने दिन आप नहीं तब्दील कर सके क्योंकि आपके पास होंगे नहीं हैं। तो इसका मतलब जावेद भाई के मसला ख़राब है। बस सर गरम है अल्लाह का। कहाँ रहते किधर हो जावेद भाई, सोते किधर हो? चुबुर्जी पार्क। तो ये गंद जो है इससे गिन नहीं आती, बुरा नहीं लगता कि दूर रहूं? सर क्या करें, मजबूरी है, अब लोग भी तो नहीं ना दे सकते हमें, हमने अपना भी तो गुजारा करना, खाना पीना, कुछ नशा वगैरह करना, तो जाहिर है उससे यही चीज़ें है जो हम काम वगैरह करते हैं तो अपना टाइम पास करते हैं। ये नशे पे आप लगे कैसे, ये तो आपने बता दिया। मेरा सवाल अब अगला है, वो ये है कि कौन से वाला नशा आप इस वक्त कर रहे हैं? वाइट का पाउडर का। वाइट पाउडर, तो उसकी सिरिंजें वगैरह भी लगानी पड़ती हैं? सिरिंज नहीं, मैं सिगरेट में यूज़ करता हूँ। सिगरेट में पीते हैं? हाँ जी, इसीलिए थोड़ा बचे हुए हैं आप अभी तक? हाँ जी, मैं सिगरेट में। बचत से मुराद ये है कि जो सिरिंजों पे चले गए हाँ जी, उनका तो हाल आपके सामने है, हाल बुरा है उनका। और आपने दूसरा मीडियम यूज़ किया है, इसके नुकसान और ज़्यादा हैं, लेकिन उससे ज़रा और तरह के नुकसान आते नुकसान आते हैं बिल्कुल, है ना? हाँ जी ऐसे ही है। तो ये छूट सकता है जावेद भाई? छूट सकता है सर। कैसे कैसे? ये है कि अपने दिलो दिमाग से छोड़ना पड़ता है बंदे को, अपने दिलो दिमाग। आपका दिल दिमाग नहीं मानता इसको छोड़ने के लिए? मानता है, क्यों नहीं मानता है सर, लेकिन यारी दोस्ती जो है ना बीच में आ जाते हैं, वो फिर लड़के मिलना शुरू। आप देखें ना, ये प्यारे प्यारे आपके बाल हैं, जुल्फें बनाई हो, सुबह उठ के आपने गुस्ल लिया हो, प्यारे प्यारे कपड़े पहने हो, अच्छे से शूज़ पहने हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं भाई जावेद भाई। क्रिकेट खेलते थे आप? खेलते थे, पहले खेलते। क्या आप बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? बस बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करते हैं। छिक्का छुक्का मार लेते थे? शुक्र अल्लाह का करते हैं। स्ट्रेट पे, लेग पे, ऑफ पे, कहाँ चक्का मारते थे भाई? स्ट्रेट पे छिक्के मारते थे? इतना स्ट्रेट बैट था आपका यार। बस ऐसे ही खेलते थे ज़्यादा दोस्त। तो बॉलिंग? बॉलिंग भी बस नॉर्मली, ज़्यादा नहीं। बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी थी? बैटिंग अच्छी थी। कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट कौन था उन दिनों? ज़्यादातर याद है बंदा, टीम में कोई बंदा याद है? चक्कर नहीं, अभी तो कुछ नहीं। शाहिद अफरीदी नहीं याद? शाहिद अफरीदी वगैरह तो याद है, सकलैन, शाहिद अफरीदी, इंजमाम, वसीम अकरम। ये पुरानी टीम है काफ़ी, जो आप पुरानी बातें कर रहे हैं। आप पता है कौन कौन खेल रहा है? आपका नहीं पता? कौन स्टार है आजकल बैटिंग का, कोई पता है? कोई पता नहीं। बाबर आजम को जानते हैं? टीवी नहीं देखते हैं तो देखना क्या है। बाबर आजम को जानते हैं? नहीं, मैं किसी खिलाड़ी, फखर जमान को, किसी को, शाहीन अफरीदी, किसी का नहीं पता? अच्छा, फिर हाल इसका कोई निकला है, कोई ऐसा मामला जिससे आपको लगे कि यार इससे मैं निकल सकता हूँ बाहर? अभी सर वो यही है कि कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर दिनों के लिए दाखिल हो जाऊँ हॉस्पिटल में। यहाँ से फैमिली गुजर रही है और सारी फैमिली जो है वो शाही सवारी पे इस वक्त सवार है। बालाजी शाही सवारी, वो पुराने बाबा जी आपको याद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तारक भाई, क्या आपका कारोबार है, क्या करते हैं? हम रेडी बातें हैं, डाउन की वजह से काम बांधे गए। जी जी ठीक है। तो फिर बच्चों के लिए फिर रोजी कमानी पड़ती है। अच्छा, ये बच्चे सारे आपके? जी। भाभी बैठी हैं, बच्चे सारे? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सारे बच्चे हैं। कितने हैं, गिन के थोड़े मुझे? भाई की बच्ची हैं। बाकी भाई की बच्ची हैं, बाकी आपके? वो एक भाई की है। एक बच्ची बाकी आपके? यानी कि 4 बच्चे आपके? 4 बच्चे। और एक बेटी जो बैठी है वो भाई की बेटी है। तो गुजारा कैसा हो रहा है? बस हो रहा है जो रब ने की मंजूर। क्या नाम है आपका? तारा। तारा मेरा बच्चा पढ़ता है? क्या पढ़ता है? कुरान पाक पढ़ता है? शाबाश। अब्बा मारते तो नहीं है? खाना खिलाते हैं टाइम पे? हैं? हाँ। नए कपड़े लेके देते हैं? हाँ। सही बताना मुझे। हाँ लेके देते हैं। कब? ईद में। ईद पे? ईद के बगैर नहीं लेके देते? खाने में क्या पसंद है तारा? खाने में तुम्हें क्या पसंद है?
चावल खाने में पसंद है। और पकौड़े बस। और इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम है कोई या बस कोई नाम नहीं? राजू। राजू रखा है जिसका नाम? जी। राजू बात बहुत सुनता है या बस सुन रहा है? किसकी सुनता है? हमारी सुनता है। अच्छा, क्या कोई ऑर्डर दें तो मान लेते हैं? बस जो जैसे मानता ही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या? सानिया बेटा। तो इस पे आपकी अपनी गाड़ी है। आपको कार ज्यादा पसंद है कि ये शाही सवारी ज्यादा पसंद है? ये पसंद है या कार पसंद है? कार पसंद है। ये ओपन एयर ज्यादा बेहतर नहीं है? सीधी हवा भी पड़ती है और राजू भी आपका जो है आपको लेके जाता है। हाँ, पढ़ते नहीं हो आप? आपका नाम? तानिया। ये जी बच्चे हैं, राजू साथ हैं इनके वालिद हैं, कमाई करते हैं। किस तरह गुजारा हो रहा है जी? और रहते कहाँ हैं आप? हम रहते हैं शेरा कोट से। अच्छा, तो ये इसी शाही सवारी पे हर जगह पहुंच जाते हैं? कोई चलान चलून? कोई बात नहीं, कोई चलान नहीं। कोई नहीं। और राजू को कुछ खिलाते खिलूते भी हैं? खाते हैं। क्या खाता है राजू? दाना खाता है बस। नहीं कोई इसे कोई कचौरियाँ नहीं खिलाते? नहीं, वो नहीं खाता। ये कचौरी नहीं खाता? नहीं। पूड़ियाँ खाता हो? हाँ। लस्सी पीता? कुछ नहीं, लस्सी भी नहीं पड़ती। लोकल गजा पे रखा है, दाने पे बेचारे को टरकाया। दाने के बगैर खाओ तो उसको पेचे से लग जाते हैं। अच्छा जी। राजू खराब हो जाता है? राजू की सेहत बिगड़ जाती है? हाँ जी। तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये कैसे लेके चलेंगे मामलात? बस बढ़ाएंगे जब हालात ठीक होंगे। अभी हालात आपके ठीक नहीं है जी। कितने खराब हैं हालात? क्या मसला है? बहुत मजबूरी है यार, माँ फौत है, उनके पास पैसे ला दिए मैंने। इन्ना लिल्लाहि व इलाज था माँ का करवाया? जी, बहुत पैसा लाया, नहीं इलाज हुआ। अल्लाह की मेहरबानी से बचा नहीं। तो कहाँ क्या था बीमारी उन्हें? उन्हें थी पढ़ पाने की शिकायत थी। तो और वफात उनकी कब हुई? अल्लाह गरी की रहमत करे। हो गया ना, महीना हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा दुख है यार। तो वो आपके साथ ही आप रहते थे, माँ वालदा के साथ रहते थे? हाँ जी। अब वफात पा गए, हम अकेले हैं अभी। आप अकेले ही? जी। तो ये कूड़ा शड़ा तो आप भी देखते होंगे इधर से गुजरते? हाँ, रोज देखते हैं, वहाँ पड़ा होता है। राजू तो नहीं कूड़ा कड़ा फेंकता? राजू रेत के काम करता है? हाँ, रेत और मलबा उठाता है। हाँ जी। अब हमें इजाजत दो, हम जाने। हाँ चले जाएं। लेकिन ये राजू कितने साल हो गए आपके पास? राजू को हो गया 2 साल हमारे पास। 2 साल से? इससे पहले कौन था? इससे पहले दूसरा था। उसका नाम था कोई? उसका नाम नहीं था। अच्छा। ये सारे बच्चे, जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, इंतहाई मासूम और प्यार भरे लोग हैं ये, जिनको माशरे की जो है केयर की ज़रूरत है। और इन बच्चों के जो हैं ये संवर सकते हैं। इनके हाथ में ड्राइंग की कॉपियाँ और पेंसिलें हो सकती हैं। ये भी स्कूल जा सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। अगर इसमें अपना सोसाइटी रोल प्ले करे, स्टेट रोल प्ले करे। तो राजू के घर में जितने भी वाबस्ता लोग हैं, जिनका रिज़्क़ का दारोमदार राजू पे चल रहा है, वो सारे ज़िंदगी में बड़े लोग भी बन सकते हैं। अगर इन पर तवज्जो ना की गई तो ये इसी तरह ज़माने की खाक बन जाएंगे, रुल जाएंगे और इनकी कोई पूछने वाला ना होगा। फ़ात शहबाज खान को डंपिंग साइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।